क्या सीधे युद्ध में शामिल होगा ईरान? समर्थन जुटा रहा ईरान। ईरान ने इजराइल को गजा में ना घुसने की चेतावनी दी है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान किस हद तक इस युद्ध में शामिल होगा। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़े राज जिम्मित ने लिखा है, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में ईरान की हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह युद्ध में कूद जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि यदि हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में ईरान का स्ट्रेटेजिक एसेट है। हालांकि अगर इजराइल जमीनी हमला करता है जिससे हमास के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाएगा या गजा पट्टी पर उसका प्रभावी नियंत्रण खत्म हो जाएगा, तो ईरान एक अन्य सक्रिय मोर्चा खोलने के बारे में सोच सकता है। अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका ने अपने 2 विमान वाहक पोतों के साथ जंगी बेड़े मध्य पूर्व में भेजे हैं। यही नहीं, 2000 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल के अभियान में मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे कर चुके हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंचेंगे। जिम्मित के मुताबिक अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप और इससे ईरान को राजनीतिक और सैन्य नुकसान उठाने की संभावना भी ईरान को सीधे दखल देने से रोक सकती है। इजराइल ने अभी तक अपना जमीनी हमला शुरू नहीं किया है और ईरान की आगे की प्रतिक्रिया इस पर निर्भर कर सकती है। उमरी मानते हैं कि ईरान की चेतावनी के बावजूद इजराइल को गजा पर जमीनी हमला करना ही होगा, क्योंकि हवाई हमलों के दम पर वह हमास को गजा से खत्म नहीं कर सकता है। हमास के साथ खड़ा है। ईरान विश्लेषक मानते हैं कि भले ही ईरान ने यह हमला निर्देशित ना किया हो, लेकिन हमास के लड़ाकों के प्रशिक्षण, उन्हें हथियार देने और हमले से पहले समर्थन देने में ईरान की अहम भूमिका है। वैश्विक सुरक्षा मामलों पर केंद्रित थिंक टैंक ITSS वेरोना में सुरक्षा विशेषक ओमरी ब्रिनर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने हमास को हथियार दिए और उसके लड़ाकों को प्रशिक्षित किया। इसके समर्थन में ठोस सबूत और बयान हैं। बहुत संभव है कि ईरान ने ऐसे हमले के लिए हमास को मंजूरी दी हो। पिछले कुछ सालों में हमास और ईरान के संबंध मजबूत हुए हैं। जिस समय यह हमला हुआ है उसमें भी ईरान की भूमिका नजर आती है। हमास का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में प्रयास किए जा रहे थे। ब्रिमर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान के 3 सबसे बड़े दुश्मन इजराइल, अमेरिका और सऊदी एक साथ आ रहे थे। इस वार्ता में इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही थी। जाहिर है ईरान इससे बहुत खुश नहीं था।